नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, एयरफोर्स अग्निवीर लड़ाकू वैकेंसी विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत भारतीय एयरफोर्स में अग्निवीर लड़ाकू पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 17 अगस्त यानी आज से शुरू हो चुकी है और आखिरी तारीख 2 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। इस वैकेंसी के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यदि आप भी एयरफोर्स में काम करने का सपना देख रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आप एयरफोर्स अग्निवीर वैकेंसी के लिए 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी आपका भाई हो, बेटा हो, कोई भी हो तो आप लोग इसको आवेदन को जरूर करवाइए। जिस किसी की भी मान लीजिए पढ़ाई छूट गई हो 10वीं के बाद और वह 21 साल तक अगर हैं और अनमैरिड हैं तो वो लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए इसमें मैं बता देता हूँ आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, योग्यता क्या निर्धारित की गई है, आवेदन शुल्क कितना देना होगा, इन सब के विषय में पूरी डिटेल जानकारी हम आपको आगे दे देते हैं। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों कि इसमें 1 जनवरी 2004 से और 2 जुलाई 2007 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच जितने भी उम्मीदवार जन्मे हैं वही लोग सिर्फ आवेदन कर सकते हैं और इसमें कोई भी आवेदन शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग यहाँ पर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। जो चयन प्रक्रिया होगी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वैकेंसी की, उसमें लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल टेस्ट होगा, स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट हो या ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर आप लोगों को फिर नौकरी दे दी जाएगी। ध्यान रहे दोस्तों, लिखित परीक्षा सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर की होगी, कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। तो जिसको नौकरी की ज़रूरत है तो ये इसको ज़रूर भरिए, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे अलाउंसेस भी मिल जाते हैं। योग्यता के अनुसार आप लोग को अलाउंसेस और सैलरी मिलेगी। अभी जैसे मैंने बताया कि ये 17 अगस्त 2024 से आवेदन फॉर्म भरना शुरू किया जाएगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर 2024 है। आइए मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ इसको। आप लोग देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बटेंट अंडर अग्निपथ स्कीम। तो अग्निपथ स्कीम के अंडर में यह जो है नियुक्तियां की जाएंगी। अभी इसमें जो है जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप लोगों को नीले कलर में दिख रहा है, अग्निपथ वायु .cdac.in। इस पे जो है आप लोग को सारी चीज़ें मिल जाएंगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन जो है मैं भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन और सारी चीज़ ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक जो भी होगा वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। जैसे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया 2 जनवरी 2004 से लेकर और 2 जुलाई 2007 तक दोनों तिथियां इंक्लूडेड है। इन सब के बीच अगर कोई बॉर्न है तो यह फॉर्म भर सकता है। अपर एज लिमिट किसी भी दशा में 21 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और अनमैरिड मेल कैंडिडेट होना चाहिए। तो आपके घर में या जान पहचान में कोई भी हो जिसने 10वीं किया हो या 10वीं के बाद पढ़ाई छूट गई हो, वो लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं और अच्छी सैलरी, अच्छी अलाउंसेस भी इसमें मिलते हैं। अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा मैट्रिकुलेशन। तो जिसने भी 10वीं किसी भी सेंट्रल बोर्ड से, किसी भी स्टेट बोर्ड से, कहीं से भी अगर पढ़ा हुआ हो तो आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इसमें बेसिक मांगा है, जैसे कि हाइट, मिनिमम हाइट इसमें 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट का मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट हाइट अकॉर्डिंगली होना चाहिए। हियरिंग ठीक ठीक से सुन सकते हो वो भी होना चाहिए। डेंटल वेंटल सब चीज़ थोड़ा सा सही होना चाहिए। जॉब प्रोफाइल मैं आप लोगों को इसमें बता देता हूँ कि इसमें दो जॉब प्रोफाइल रहेगी, एक हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम की और एक हाउसकीपिंग स्ट्रीम की। तो अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बटेंट के अंदर जो हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम के अंदर में जो आप लोग को काम करना पड़ेगा वो जैसे किचन कुकिंग, कुछ किचन का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, फिर जो डिशेस हैं उसके प्रेजेंटेशन आप लोग को करना पड़ेगा, फिर जो है फूड का अच्छे से स्टोर करना पड़ेगा, क्रॉकरी को अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा और सारी चीज़ें जो है आप लोग को मैनेज करनी पड़ेगी। इससे रिलेटेड टेबल चेयर सर्विंग फूड वाटर वाटर सब अच्छे से करना पड़ेगा। जो दूसरा है वो ये रहा हाउस हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम। दूसरा है हाउसकीपिंग स्ट्रीम। इसमें जो है आप लोगों को जो काम करना पड़ेगा जैसे कि फ्लोर, रोड और रूम, बाथरूम, कमोड, यूरिनल, इन सबको क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद झाड़ू लगाना पड़ेगा, जो भी होगा इधर उधर अपना साफ सफाई जो भी होगा वो सब ध्यान से रखना होगा। शू पॉलिशिंग हो गया या और भी जो है गारमेंट को अच्छे से रखना उखना सारी चीज़, हेड मसाज हो गया, ये सब भी आप लोगों को करना पड़ सकता है।
तो ये जॉब प्रोफाइल हो गया। आप लोग इसके लिए अप्लाई कैसे करें? तो अप्लाई करने के लिए agnipathvayu.cdac.in, यह जो है लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आप लोगों को। एक बात ध्यान रहे दोस्तों कि ये जो है ऑफलाइन फॉर्म है, तो इसको आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म भरना है। कहीं भी जो भी आप लोगों के पास की लोकेशन एयरफोर्स की वहाँ पे सेंड करना है, वो नोटिफिकेशन में आप लोगों को मिल जाएगा, मैं अभी बता देता हूँ। उसके बाद जो है अगर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं रहेगा एप्लीकेशन तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और एक से ज़्यादा एप्लीकेशन बिल्कुल भी मत भरिएगा। अभी लोकेशन है जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे न्यू दिल्ली में एयर ऑफिसर्स कमांडिंग एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस, ये जो है न्यू दिल्ली सुब्रतो पार्क, यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स लोकेशन आप लोग जाके फॉर्म फिलअप करके एनवलप में करके यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे वैकेंसी हॉस्पिटैलिटी और हाउस कीपिंग की, उसी तरीके से न्यू दिल्ली में एयर ऑफिसर कमांडिंग AFCAO सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली, यहाँ भी जो है ड्रॉप बॉक्स लोकेशन, वहाँ एक बक्सा रखा रहेगा, आप लोगों को वहाँ पे रखना रहेगा। और इस तरीके से कम 30 से 35 जगहें हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। जैसे आप लोग देख सकते हैं न्यू दिल्ली में 1 2 3 4 5 5 जगहें हैं, दिल्ली कैंट में है, सुब्रतो पार्क में है, उसी तरीके से गांधीनगर में है, पुणे में है, काफ़ी सारी इसमें नोटिफिकेशन में दिया है, मैं लिंक अभी दे दूंगा आप लोगों को। अभी इसमें एम्प्लॉयबिलिटी और ट्रेनिंग की बात करें तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। छुट्टियां भी इसमें आप लोगों को मिलेंगी, 30 छुट्टियां एक साल में मिलेंगी, सिक लीव मिल जाएगा इसमें आप लोगों को, और पे अलाउंसेस और अलाइड बेनिफिट में जो है इसमें 30,000 रुपये आप लोगों को पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। उसके अलावा जो है हार्डशिप अलाउंस मिलेगा, ड्रेस मिलेगा, फिर जो है एलटीसी भी मिलेगा, और जो है राशन कार्ड, क्लॉथिंग, रहने के लिए सारी चीज़ें मिलेंगी। सेवानिधि पैकेज एक होता है, वो अग्निवीर वायु वालों को देते हैं, तो ये जो है सेवानिधि पैकेज मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं पहले साल में 30,000, फिर दूसरे साल में 33,000 रुपये, तीसरे साल में 36,500, चौथे साल में 40,000 रुपये। इतना कस्टमाइज्ड पैकेज है मंथली। इन हैंड इसका 70% मिलेगा। अगर आप 4 साल बाद जाते तो आप लोग को 10 लाख रुपए का सेवानिधि पैकेज अलग से मिलेगा। ये अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा होता रहेगा। उसके लिए उसके अलावा आप लोग को मेडिकल और कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी। कैंटीन की सुविधा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और फिर उसके बाद इंश्योरेंस का भी इसमें प्रावधान है। जो इसमें सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसमें जैसे कि जब आप लोग जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए तो 10वीं की मार्कशीट का ये पासिंग सर्टिफिकेट और 10वीं की मार्कशीट ये दोनों लगेगा, जिसपे कि आपका नाम अंकित हो और आपके पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ हो। डेट ऑफ बर्थ अगर 10th की मार्कशीट में नहीं है तो फिर इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग को रखना पड़ेगा। रिटन एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा? इसमें 20 नंबर का पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश रहेगी क्लास 10th लेवल का, सीबीएसई बोर्ड का 10 नंबर का, और जनरल नॉलेज रहेगा क्लास 10th स्टैंडर्ड का 10 नंबर का। तो ये 20 नंबर का पूछा जाएगा। जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे उनका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें कोई नंबर नहीं होगा। जैसे हाइट चेक की जाएगी, मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1 होगा। इसमें जो है जिसका हाइट ठीक होगा उसके बाद जो है वो लोग 1.6 किलोमीटर रन करना पड़ेगा 6.5 मिनट में। फिर उसके बाद जो है आप लोगों को ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी कुछ इसमें करना पड़ेगा, 5,000 फीट तक जो है, फिर 5,001 से 9,000 फीट तक, ये आप लोग देख लीजिए। फिर उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट टू होगा। तो जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1 क्वालिफाई करेंगे उनका फिजिकल फिटनेस फिटनेस टेस्ट 2 होगा। उसमें पुशअप मारना होगा 10 1 मिनट में, सिटअप मारना होगा 10 1 मिनट में, और 20 स्क्वाट्स करने होंगे 1 मिनट तक। उसके बाद जो है आप लोगों का स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट होगा। तो स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट जो हॉस्पिटैलिटी के लिए होगा, आप लोगों को कहा जाएगा कि आप लोग वेजिटेबल काटिए और किचन इक्विपमेंट सही कीजिए, और फिर जो कोई भी डिश बनाने को कह सकते हैं, प्रेजेंटेशन कह सकते हैं फूड के लिए कि आप लोग इसको प्रेजेंटेशन अच्छे से कीजिए। किचन और डाइनिंग हॉल को साफ सफाई, हाइजीन, सैनिटेशन के लिए कहेंगे। वाटर बेवरेजेस और कैसे फूड को सर्व किया जाए, ये सारी चीज़ें आप लोग को कहेंगे। हाउस कीपिंग में जो है इसमें जैसे कि जो है यूटेंसिल्स अगर साफ़ करना हो तो फिर यूटेंसिल कैसे साफ़ करेंगे, फिर और भी चीज़ें इसमें हैं, आप लोग को ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कहा जा सकता है। फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन उन्हीं का होगा जो स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट
पास करेंगे। उसमें ईसीजी होगा, ब्लड हीमोग्लोबिन, यूरिन और सारी चीज़ होगी। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि ये 10वीं पास वालों के लिए ही नौकरी, तो उसी हिसाब से ये योग्यता ये मांगे हैं और उसी हिसाब की ये नौकरी है। और मैंने आपको सारी जानकारी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो जिसको भी ये जो नौकरी की ज़रूरत है उसको आप लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।